Now let us focus on the hearing impairment. Hearing impairment क्या है? Hearing impairment partial या फिर complete inability to hear है sounds की, ठीक है। अब वो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है, लर्निंग एबिलिटीज़ को इम्पैक्ट करती है। अर्ली इंटरवेंशन बहुत ही क्रूशियल कर देती है। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट वो कंडीशन है जहाँ पे एक पर्सन का हियरिंग लॉस 20 डेसिबल्स से ज़्यादा होता है बेटर ईयर में। अब इसको हम सेवेरिटी और टाइप के बेसिस पे बाइफरकेट कर सकते हैं। अब इसमें से हम टाइप्स लेते हैं। कितने टाइप्स की हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट? 3 टाइप्स की हैं। कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस। अब कंडक्टिव हियरिंग लॉस में कैसे होता है प्रॉब्लम? जब आउटर और मिडिल ईयर में प्रॉब्लम हो, जब वो साउंड को प्रिवेंट करे इनर ईयर तक पहुंचने में। इसके कॉमन कॉजेज़ क्या हैं? ईयर इन्फेक्शन, वैक्स बिल्डअप, परफोरेटेड ईयर ड्रम हो जाए। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? मेडिकल इंटरवेंशन, सर्जरी या हियरिंग एड्स। अब सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस क्या है? क्या कॉज है उसका? जब इनर ईयर, जिसको कि कोचेला भी कहते हैं, या ऑडिटरी नर्व में डैमेज हो। कॉमन कॉजेज़ क्या हैं? जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लाउड नॉइस में एक्सपोजर भी हो सकता है, एजिंग भी हो सकती है, इन्फेक्शन किसी तरह का भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस वगैरह। इसका ट्रीटमेंट क्या है? कॉचलर इम्प्लांट्स, हियरिंग एड्स या फिर थेरेपी। अब मिक्स्ड हियरिंग लॉस। मिक्स्ड हियरिंग लॉस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू, कंडक्टिव एंड सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। दोनों को ही मेडिकल और असिस्टिव इंटरवेंशन चाहिए। इसके बाद हम एक फ़्लो चार्ट बना देंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट का। कंडक्टिव हियरिंग लॉस कॉज्ड बाय प्रॉब्लम्स इन आउटर और इनर ईयर या मिडिल ईयर, एंड सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, क्योंकि सेंसोरी न्यूरल है सो इसका मतलब इनर कोचेला या फिर ऑडिटरी नर्व में डैमेज। फिर इसका हम ट्रीटमेंट बता देंगे। किसका ट्रीटमेंट? ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस का हियरिंग एड्स एंड सर्जरी, एंड सेंसोरी न्यूरल का हो गया आपका कॉचलर इम्प्लांट या थेरेपी, क्योंकि वो ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड है। अब कॉजेज़ क्या हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के? कॉन्जेनिटल कॉजेज़ हैं जो कि प्रेजेंट एट बर्थ, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए, इन्फेक्शंस हो गए प्रेगनेंसी में, लो बर्थ वेट हो गया, प्रीमेच्योर बर्थ हो गया। फिर सेकंड हो गया एक्वायर्ड, जो कि बाद में डेवलप होता है, लाउड नॉइज़ेस से एक्सपोजर, एजिंग, हेड इंजरीज, इन्फेक्शंस। देन किसी तरह के ड्रग्स हो गए, कीमोथेरेपी ड्रग्स हो गए, इससे भी होता है। फिर इफ़ेक्ट्स क्या हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के? लर्निंग एंड डेवलपमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे की लैंग्वेज एक्विजिशन को इफ़ेक्ट करती है, सोशल स्किल्स, एकेडमिक परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती है। कैसे? लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या आ गया? डिलेड स्पीच या डिफ़िकल्टी जब हो बच्चे को किसी भी वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में, या लिमिटेड वोकैबलरी हो, ट्रबल हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में। देन सेकंड डोमेन इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्रोसेस नहीं कर पाता बच्चा वर्बल इंस्ट्रक्शंस को, रीडिंग और राइटिंग में स्ट्रगल करता है क्योंकि उसकी फोनीमिक अवेयरनेस बहुत पुअर होती है। सोशल एंड इमोशनल इम्पैक्ट होता है, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, फ्रस्ट्रेशन होती है, आइसोलेटेड फील करता है, फ्रेंड्स नहीं बना पाता क्योंकि बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन बैरियर्स। एकेडमिक चैलेंजेस भी होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश एंड सोशल साइंस हो गए, उसमें पुअर परफॉर्मेंस देता है, क्लासरूम डिस्कशंस और इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर पाता। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब स्ट्रैटेजीज़ क्या हो सकती हैं कि इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए जिनकी हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है? तो पहली हो गई क्लासरूम स्ट्रैटेजीज़, उनको प्रेफरेंशियल सीटिंग दी जाए, सबसे आगे बढ़ाया जाए ताकि टीचर का बूथड़ा दिख सके। विजुअल एड्स,
चार्ट्स, पिक्चर्स, रिटन नोट्स, कॉम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव किया जाए, बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस किया जाए, क्लासरूम को क्वाइट और वेल लिट रखा जाए। देन कम्युनिकेशन टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। टीचर्स को बेसिक साइन लैंग्वेज तो आनी चाहिए, ASL एंड ISL। लिप रीडिंग धीरे धीरे टीचर पढ़े, क्लियरली पढ़े, अपने माउथ को कवर ना करे। FM सिस्टम, असिस्टिव डिवाइसेस, ताकि टीचर की वॉइस बच्चों तक एम्पलीफाई होके पहुंच पाए। नाउ C इज़ इंक्लूसिव टीचिंग मेथड्स यूज़ होने चाहिए, जैसे कि टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल हियरिंग एड्स, स्पीच टू टेक्स्ट वाली एप्स, कैप्शन्ड वीडियोस यूज़ कर सकते हैं। फिर ग्रुप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, पीयर लर्निंग, बडी लर्निंग सिस्टम, वो भी एंगेजमेंट में हेल्प करता है। देन इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स, IEP, स्पेशल एडुकेटर्स को अपने लेसन्स को ज़रूर टेलर करना चाहिए स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग। सो फ्लो चार्ट हो गया, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हो गई हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हो गई हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, क्लासरूम स्ट्रैटेजीज़ हो गई, यूज़ ऑफ विजुअल एड्स, प्रेफरेंशियल सीटिंग, देन यूज़ ऑफ डिवाइसेस, रिड्यूसिंग बैकग्राउंड नॉइस एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ हो गई, साइन लैंग्वेज, लिप रीडिंग, असिस्टिव, FM सिस्टम, एंड देन इंक्लूसिव टीचिंग मेथड्स हो गए, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स, राइट। अब असिस्टिव डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी कौन सी हो गई, हियरिंग एड्स, कॉचलर इम्प्लांट्स हो गए, जो कि साउंड को एम्पलीफाई करता है फॉर इंडिविजुअल्स विद माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस। देन ये हियरिंग एड्स का था, कॉचलर इम्प्लांट्स हो गए, बाईपास करता है डैमेज्ड ईयर पार्ट्स को और डायरेक्टली ऑडिटरी नर्व को स्टिमुलेट करता है। FM सिस्टम्स हो गए, ये एक तरह का माइक्रोफोन है जो कि टीचर पहनती है, जो कि डायरेक्टली ट्रांसमिट करता है बच्चों की जो हियरिंग एड है उसमें ये साउंड डायरेक्टली ट्रांसमिट करता है। स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, वो स्पोकन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है रिटन टेक्स्ट में इन रियल टाइम। अब लॉज एंड पॉलिसीज़ क्या थे बनाए गए हैं हियरिंग इम्पेयर्ड एजुकेशन इन इंडिया। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वो मैंडेट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन सारे बच्चों के लिए। देन PWD एक्ट 2016, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, वो इंश्योर करता है राइट्स एंड बेनिफिट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। देन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NEP 2020 भी इनकरेज करता है टेक्नोलॉजी का यूज़ और स्पेशल एडुकेटर्स का यूज़। देन रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि ट्रेन करता है टीचर्स को स्पेशल एजुकेशन के लिए। कंक्लूजन क्या है, हियरिंग इम्पेयरमेंट एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है, बट अगर अर्ली डायग्नोस किया जाए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जाए और इंक्लूसिव एजुकेशन हो तो वो लोगों को हेल्प कर सकता है इंडिपेंडेंट और फुलफिलिंग लाइफ्स जीने में। टीचर्स मस्ट अडॉप्ट मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट करने ही चाहिए ताकि एक्सेसिबिलिटी एंड लर्निंग हो सके सारे बच्चों की। थैंक यू।